गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 3Ds की, जो फिज़िकल एजुकेशन बुक में आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिनका नाम है डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, डिफॉर्मिटीज़। डी डी डी। इस डी से बनेगा हमारे पास में डिसऑर्डर, इस डी से हमारे पास में बनेगा डिसेबिलिटी, और इस डी से हमारे पास में बनेगा डिफॉर्मिटीज़। तो ये हमारे जो 3Ds हैं, ये अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग रोल निभाते हैं, लेकिन इसका कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि ये 3 डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर और डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है। सो समझते हैं आज इनको, बने रहिए मेरे साथ। बात करते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जब भी मेंटल प्रोसेसिंग में डिस्टर्बेंस रहेगी, जब भी मेंटल प्रोसेसर में डिस्टर्बिंग रहेगी, तो आपके पर्सन के अलग अलग रिएक्शन रहेंगे, अलग अलग थॉट्स रहेंगे, अलग अलग एक्शन रहेगा, और वो ऑर्डर जो उसका मेंटेन करता है वो नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट होता है। इसलिए हमें उस पर्टिकुलर थिंग्स को डिसऑर्डर कैटेगरी में रखते हैं। तो क्या क्या होते हैं वो? सो आफ्टर दिस वो हो जाते हैं एग्रेसिव, कंफ्यूज, एक्शन रिपीटेटिव, लो अटेंटिव, लोटेंटिव, और इसी के आगे में आएगा सेंसरी प्रॉब्लम। सेंसरी प्रॉब्लम जो है, ये मेनली देखने, सुनने, टेस्ट और महसूस करने पर होता है। तो ये जब डिस्टर्ब होता है तो दिमाग पर मेंटल अटेंशन नहीं मिलता है, और उसके अभाव में बच्चा अलग अलग एक्टिविटी करता है या दुर्घटना कर बैठता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसऑर्डर राइट नाउ। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट डी। सेकंड डी वी आर हैविंग डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी बाय बर्थ भी हो सकता है, बाय इंजरीज भी हो सकता है, बाय डेली लाइफस्टाइल। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ योर वर्क और वर्क प्लेस। एक्चुअल में डिसेबिलिटी होता क्या है? सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी, मसल्स के पावर जब लेस हो जाती है और वो आपके मूवमेंट्स को प्रॉपर मूवमेंट में चैनलाइज नहीं कर पाता है, तब आपकी बॉडी स्लोली स्लोली लॉक होना शुरू होती है या अनकंट्रोल्ड हो जाती है, और वो आपको बॉडी स्ट्रक्चर को प्रॉपर खड़े रहने में दिक्कत देती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो किसी भी लंबे ट्रीटमेंट के बाद हम जब लॉन्ग ट्रीटमेंट, और वी कैन से बेड रेस्ट, सो आपकी बॉडी की मसल्स टोटली इनएक्टिव रहती है, और उस इनएक्टिव मसल्स होने के कारण वो स्लोली स्लोली डेड होती है, एंड देन इट्स लीड्स टू इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स।
and then these things are coming in the category of disability. सो मसल्स इम्पार्टमेंट एक नाम आपने सुनने में आएगा, वो इम्पार्टमेंट का मतलब ही यही है कि उसकी इनएक्टिविटी या इनमोबिलिटी हो जाती है, तो ये होता है डिसेबिलिटी। ओके, तो डिसेबिलिटी में बॉडी पार्ट का किसी कोई एक अंग या पूरा एक पार्ट टोटली इनएक्टिव रहता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर, एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रॉपर होने से रोकता है, और इस प्रॉपर एक्टिविटी को हम इस कैटेगरी में डालते हैं जो कहलाता है डिसेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिफॉर्मिटीज़। ये बॉडी पोस्चरल प्रॉब्लम है। ये बॉडी पोस्चरल प्रॉब्लम है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पर्सन को आप बैकबोन में, पैरों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिससे उसका टोटल ओवरऑल पोस्चर बिगड़ जाता है। और उस पोस्चरल प्रॉब्लम में पहली आती है लॉर्डोसिस, जिसमें आपकी स्पाइन ऊपर की तरफ से पूरी इस तरीके से मुड़ जाती है। ओके, इस तरीके से मुड़ जाती है लॉर्डोसिस। फिर हम बात करते हैं काइफोसिस की। काइफोसिस की हम जब बात करते हैं तो इसमें सेम आपकी जो बैक है वो सामने की तरफ थोड़ी सी मुड़ जाती है, जिससे आपके स्टमक रीजन का एरिया, हम कह सकते हैं स्टमक रीजन का एरिया आगे की तरफ दिखने लगता है। और ये स्पेशली ओबेसिटी कैटेगरी में आप ज़्यादा देखेंगे, या आप ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को देख सकते हैं जो लंबे समय तक बच्चे को कैरी करती हैं। बाद में अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करती है तो उनका पोस्चरल स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोलोसिस। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारी जो बैकबोन है वो किसी कारणवश या क्या हमारी एक्टिविटी के कारण एक तरफ झुकना शुरू करती है, और उसके काउंटर बैलेंस में हम जब बॉडी का स्ट्रक्चर सही करते हैं तो हमारी बॉडी में एक एस टाइप का शेप बनना शुरू हो जाता है। और ये एस टाइप का जो शेप हमारे बैकबोन में जब बनता है तो हम इस पर्टिकुलर डिफॉर्मिटी को कहते हैं स्कोलोसिस। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आएंगी उसका नाम है, इसमें हमारे पास में पैरों की तरफ में होता है बोलेग, या होता है नॉकनी। बोलेग में पर्सन के पैर बाहर की तरफ, घुटनों की तरफ से बाहर की तरफ जाना शुरू करते हैं, और नॉकनी में इसका टोटली अपोजिट, पर्सन के दोनों पैर अंदर की तरफ से मुड़ना शुरू होते हैं और आपस में चलते टाइम या दौड़ते टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, और इसी का जो एक और आपको मिलेगा नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं फ्लैट फुट। आपका पूरा पैर इस तरीके से ग्राउंड पर दिखेगा, बल्कि आपका पैर इस तरीके से हल्का सा कर्व में होना चाहिए। ओके, सो अगर आपका पैर इस ये वाली कैटेगरी में है जिसमें आपका फुट इम्प्रेशन पूरा ज़मीन पर पड़ रहा है, तो आप फ्लैट फुट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जो आपके ज़्यादा वेट के कारण हो सकता है, रॉन्ग शूज़ पहनने के कारण हो सकता है, या आपकी पैरों की मोबिलिटी कम होने के कारण हो सकता है। अगर आपके पैर में इस तरीके से कर्व बना हुआ है, आपका ज़मीन पर पैर रखते टाइम जब इम्प्रेशन पड़ता है तो वो स्ट्रक्चर आपको विजिबल होता है, तो ये आपके गुड लेग की निशानी है, क्योंकि ये कर्व आपके शॉक एब्जॉर्बिंग में काम आता है।
आपको मूवमेंट अच्छे देता है और साथ में आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। सो होप तीनों डी आपको समझ में आए होंगे। डिसेबिलिटी क्या है, डिसऑर्डर क्या है, डिफॉर्मिटीज़ क्या है। ओके, प्लीज़ लीव अ कमेंट इफ एनी confusion is there. Thank you. Have a nice day.